ट्रिप टू मसूरी। घूमना फिरना किसे पसंद नहीं होता। आयुष, विराज और सिमी, ये बदले हुए नाम हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। वैसे मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि इसे कहानी कहूँ या किस्सा। तो दिल्ली से ये तीनों निकल पड़ते हैं मसूरी की हसीन वादियों में। गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर लोग दिल्ली से वहाँ घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इन्होंने भी वीकेंड पर प्लान बनाया मसूरी जाने का। बस 2 दिन का छोटा सा ट्रिप था। स्विफ्ट गाड़ी थी इनकी। ड्राइव करते हुए कुछ ही घंटों में वहाँ पहुँच जाते हैं। रात को निकले थे दिल्ली से और सुबह सुबह पहुँच गए। होटल बुक किया और थोड़ा आराम किया। दोपहर के वक्त होटल में ही लंच किया और घूमने निकल पड़े अपनी गाड़ी से। जब ये तीनों मसूरी से हाथी पाँव जा रहे थे तो मसूरी से हाथी पाँव के बीच एक जगह पड़ती है। वो जगह ऐसी है जहाँ आपको थोड़े थोड़े गैप में गाड़ियाँ दिखती रहती हैं, पर लोग वहाँ ना के बराबर आते हैं। ये तीनों भी बस वहीं से होकर गुजर रहे थे अपनी गाड़ी से। आयुष गाड़ी चला रहा था। उसने गाड़ी रोकी कि थोड़ा रुक कर चलते हैं। वहाँ से नज़ारा बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। आयुष ने गाड़ी को साइड में लगाया और रुककर पानी वानी पिया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था। जब इनकी थोड़ी बहुत बातें चल रही थी तो इनका ध्यान गया वहाँ पड़ी एक सुनसान सी बिल्डिंग पर। वो बिल्डिंग किसी ज़माने में स्कूल हुआ करती थी, अंग्रेज़ों के टाइम पर। लेकिन आज ये जगह शापित मानी जाती है। इसके पीछे लोगों की अपनी अपनी कहानियाँ हैं। कोई कहता है यहाँ किसी जिन का साया है। कोई कहता है कि यहाँ पर जब बच्चों को पढ़ाया जाता था तब किसी टीचर की मौत हो गई थी इसी स्कूल में। उन पे एक शैतान ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से वो यहाँ पे कुछ ऐसे काम करने लग गए थे जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। वहाँ पर काले जादू की पूजा की जाती थी। कुछ जंगली जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। और ये करवाने वाला वो शैतान था जो इस जगह पर राज किया करता था। अब होता ये है, जब ये लोग यहाँ पे खड़े थे तब इन्हें वो जगह अपनी तरफ खींचने लगी, जैसे वहाँ कोई बुला रहा है। आयुष और विराज को लगा कि चलते हैं, एक बार देख के आते हैं कौन है वहाँ पे। फिर थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि सिम्मी ने आवाज़ दी, मैं यहाँ अकेली हूँ, जल्दी आना। कहते कि हाँ बस अभी आते हैं। दोनों चलते चलते उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं। देखने से ही लग रहा था कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया। टूटे फूटे लकड़ी के बेंच पड़े थे, ब्लैक बोर्ड थे, कुछ टूटी फूटी कुर्सियाँ थी, दीवारें झड़ चुकी थी और लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। कमरों के दरवाजे हिले पड़े थे और एक अजीब सी खामोशी थी वहाँ। जैसे जैसे शाम ढल रही थी अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। आयुष आगे आगे और विराज उसके पीछे मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके यहाँ वहाँ देखते हुए जा रहा था। आयुष आवाज़ दे रहा था कि कोई है यहाँ पे। और इस एक आवाज़ के साथ कुछ चमगादड़ एकदम से उड़े वहाँ से। कुछ पक्षियों के झुंड भी फड़फड़ाते हुए उड़ गए। बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आ रही थी। विराज ने आयुष को कहा कि सिम्मी शायद बुला रही है, हमें वापस चलना चाहिए। आयुष ने कहा कि थोड़ा रुक यार, मुझे इस जगह के बारे में अभी और जानना है। अभी तक ये लोग ग्राउंड फ्लोर पर थे और धीरे धीरे अब फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगे। वहाँ इतना सन्नाटा था कि इन्हें अपने कदमों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। कभी बाहर से गुजरती गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, कुछ पक्षियों की आवाज़ आ रही थी, तो कुछ और आवाज़ें जैसे पहाड़ों पर आती हैं। जब सेकंड फ्लोर पर पहुँचे तो वहाँ पे भी कोई नहीं था। फिर ये आवाज़ कौन दे रहा था? इस फ्लोर पर 2 कमरे ऐसे थे जहाँ दीवारों पर कुछ नाम लिखे हुए थे। कमरे की फर्श काली हुई पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुछ जलाया हो। यहाँ कुछ कांच की बोतलें टूटी फूटी पड़ी थी। देख के लग रहा था कि कुछ लोग यहाँ पार्टी वगैरह करने आए होंगे। वहाँ एक लाइन से कमरे बने हुए थे। देख के ही थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा था कि कुछ स्कूल जैसा है ये। कमरों के 5-6 फीट आगे 3.5 या 4 फीट की एक ऊंची सी दीवार बनी हुई थी। वो एक लंबा सा कॉरिडोर था जहाँ से नीचे देखने पर वो टूटे फूटे लकड़ी के बेंचेस और कुर्सियाँ दिखाई दे रही थी। कुछ और कमरों से होते हुए जब ये लोग जा रहे थे तो विराज ने कहा कि यार अब चलते हैं, अंधेरा बहुत हो गया है। सिम्मी बाहर वेट कर रही होगी हमारा। आयुष ने भी अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और कहा कि चलते हैं वापस।
जब सीढ़ियों के पास पहुंचे नीचे उतरने के लिए, सामने से सिम्मी की आवाज आई, तुम लोग कितनी और देर यहाँ पे रहने वाले हो? विराज ने कहा कि तू यहाँ क्यों आ गई? उसने कहा कि यार मुझे बाहर अकेले डर लग रहा था तो तुम्हें ढूंढते हुए आ गई यहाँ पे। विराज और आयुष से बात करते करते उसका पैर अचानक से सीढ़ियों से फिसला और वो नीचे गिर पड़ी। ये दोनों यहाँ से चिल्लाते हुए दौड़ते हुए सिम्मी की तरफ भागे। अंधेरे में मोबाइल की रोशनी के सहारे जितना तेज और जल्दी पहुंच सकते थे वो जा रहे थे। जिस जगह सिम्मी गिरी थी वो वहां पहुंच के देखते हैं कि उस जगह पर कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं जिनमें से अभी भी गर्माहट महसूस की जा सकती थी। आयुष कहता कि यार अभी तो सिम्मी यहीं थी, क्या हुआ, उसे कहाँ गई वो? आयुष ने ये बोलते बोलते जैसे ही पीछे देखा तो वहां विराज नहीं था। वो अब भी वहीं खड़ा था जहां से इन्होंने सिम्मी को गिरते हुए देखा था। ये देख के उसकी हालत खराब हो गई कि अभी तो विराज मेरे साथ आया था और ये हो क्या रहा है। वो गुस्से में रोते रोते कह रहा था कि कौन है यहाँ, क्या चाहता है, हिम्मत है तो सामने आ। और तभी विराज की तरफ से कुछ आवाज आई। समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहता है। आयुष उसकी तरफ देख ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। झट से उसने मुड़ के देखा तो वो विराज था। क्या हुआ, तुझे इतना डरा हुआ क्यों है? यार मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, जल्दी चल बाहर, यहाँ से बाहर चलते हैं। विराज कहता कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि चल यहाँ से, ये जगह सही नहीं है। तभी ऊपर के कमरे से सिम्मी की आवाज आने लगी, कहाँ हो तुम लोग, अंधेरा हो गया, चलो। आयुष जो पहले से ही इतना डरा हुआ था उसने कहा कि तू सुन रहा है, सिम्मी की आवाज आ रही है। ये कहते ही जैसे उसने पीछे देखा तो वहां विराज फिर से नहीं था। आयुष अब वहां से भागने लगा उस दरवाजे की तरफ जहां से ये लोग आए थे। भागते भागते उसने पीछे देखा कि विराज को कैसे छोड़ सकता हूं अंदर। वो आवाज देता है, विराज। विराज उसे बुला रहा था। उसकी आवाज कहीं बाहर से आ रही थी। सिम्मी की आवाज ऊपर कमरे से आ रही थी। आयुष यहां वहां आगे पीछे देखता है और अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है, कोई आवाज नहीं। मेन दरवाजे के पास आके आयुष मुड़ के देखता है, जहां उसे दिखाई तो कुछ नहीं दिया पर आवाज आती है किसी के हंसने की। चला जा यहाँ से, चला जा, नहीं तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कोई नहीं बचेगा। आयुष मेन दरवाजे के बाहर जैसे ही कदम रखता है वहां विराज उसका इंतजार कर रहा था। आयुष कहता कि तू बाहर कब आया? विराज ने कहा मैं तो कितनी देर से बाहर ही हूँ, तूने ही तो कहा था अंदर जाके देख के आता हूँ। और तू इतनी देर अंदर कर क्या रहा था? कौन आवाज दे रहा है तुझे? आयुष ने कहा कि चल जल्दी चल गाड़ी की तरफ, ये जगह सही नहीं है, कुछ तो बहुत अजीब है यहाँ। दोनों भागते हुए गाड़ी तक आए। सिम्मी गाड़ी में बैठी गाने सुन रही थी। उसने आयुष की हालत देख जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे पानी पिलाया। आयुष पीछे की तरफ जाके लेट गया और सिम्मी विराज के साथ आगे बैठ गई। अंधेरा हो चुका था और आसपास दूर दूर तक कोई नहीं, एक गाड़ी तक नजर नहीं आ रही थी। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़े होटल की तरफ। थोड़ी देर में जब होटल पहुंचे तो आयुष को फर्स्ट एड दिया गया। होटल वाले पूछते कि क्या हुआ इन्हें। तब विराज ने बताया कि हम लोग मसूरी से हाथी पांव जा रहे थे तो रास्ते में एक सुनसान सी जगह दिखाई पड़ी। एक पुरानी सी बिल्डिंग थी। आयुष को लगा कि उसे अंदर से कोई आवाज दे रहा है, किसी ने आवाज दी है। वो चला गया अंदर वहां पे देखने और थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो इसकी हालत ये थी। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। होटल वाले विराज की इस बात को सुन के कहते कि सर, वो बिल्डिंग पहले एक स्कूल हुआ करती थी, आज़ादी के टाइम पर, आज़ादी के टाइम से पहले अंग्रेज़ों ने उसे बनवाया था। लोग कहते हैं वहाँ कुछ पिशाच रहते हैं, कोई भी उसमें आता जाता नहीं है। वो जगह एक ऐसी जगह है जो आपके दिमाग के साथ खेलती है, आपको अपने वश में कर लेती है। ना जाने कितने लोग वहाँ पे जाके अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं उसके अंदर जाके। अभी सर को आप आराम करने दीजिए। सुबह जब आप वापस दिल्ली के लिए निकलोगे तो निकलने से पहले यहाँ पास में ही एक बाबा जी बैठते हैं, वहाँ से इन्हें झाड़ा लगवा के तब वापस जाना आप लोग, क्योंकि ऐसी जगह पर आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आयुष अपने कमरे में सो रहा था और विराज सिम्मी नीचे होटल के गेस्ट रूम में बैठे थे। रात भर जैसे तैसे काटने के बाद सुबह 7 बजे के आसपास दोनों आयुष के पास गए। उसे बुखार था। आंखें खुली तो कहा कि मेरा सिर भारी भारी सा हो रहा है। विराज ने कहा कि चल उठ,
तुझे मेरे साथ मंदिर चलना है, फिर हम वापस घर के लिए निकलेंगे। आयुष कहता, कौन से मंदिर? विराज ने कहा, उठ तो सही। सिम्मी कहती, तुम लोग जाओ, मैं सामान पैक करती हूँ। मंदिर होटल के पास में ही था। वहाँ गए और एक बाबा जी बैठे थे। उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने आयुष को झाड़ा लगाया और कहा कि खुशकिस्मत हो कि तुम बच गए। अभी भी तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, सर भारी भारी सा इसी वजह से है। उन्होंने मंदिर से उठा के भभूत दी और कहा कि जब तक ये ख़त्म ना हो, हर रोज़ नहा धो के एक टीका लगाना है अपने माथे पर। ये तुम्हें रोज़ करना है। बाबा जी का धन्यवाद किया, उनके पैर छुए और निकल पड़े होटल की तरफ। आयुष को कुछ भी याद नहीं था। कहा कि ये मंदिर क्यों आए थे हम, और बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा कि तुम बच गए। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ बुरा हुआ था तेरे साथ, पहले तो ठीक हो जाओ, फिर बताऊंगा आराम से। अभी घर चलते हैं, घर वाले हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे वहाँ पे। और ये लोग निकल पड़े वापस दिल्ली के लिए। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, हमें भी नहीं पता होता कि आने वाला पल कैसा होगा। जिस जगह पर हम जा रहे हैं वो जगह कैसी होगी। हो सके तो वहाँ के लोकल लोगों से ज़रूर पूछ लें एक बार, ताकि जब आप घर वापस आओ तो अच्छी यादों के साथ आओ। ये थी कहानी इन 3 दोस्तों की। आपके पास भी कोई कहानी है तो शेयर कीजिए। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, कहीं आपके आसपास कोई है तो नहीं।